बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग अंतिम वीडियो पे हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं जीआईसी लेक्चरर सीरीज के। आज हम बात करेंगे कर्जन की ये। और आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और इन लोगों की हमने बात कर ली है अच्छे से। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम कर्जन की बात करेंगे। अब कर्जन की बात करने में से पहले हम जो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं उसको हम एक बार में पहले समझ लेते हैं सीरियल वाइज, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब कर्जन की बात होती है दोस्तों, तो सबसे पहले इनके कार्यकाल की ही बात आती है कि कब से कब तक रहे हैं। तो ये भारत के वायसराय रहे 1899 से 1905 के बीच में। और इनके जो समय था, इनके 7 वर्षीय काल को कहा जाता है शिष्टमंडल लोक आयोग, यानी मिशन, ओमिशन और कमीशन का काल बोला जाता है। इनके जितने भी काम हुए हैं, जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं, उनको कुछ भागों में, कुछ पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। और शिक्षा के तौर पे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की। एक बात होगी 1901 में, और दो चीजें आती हैं 1902 में, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है 1904 में। आपको याद आ रहा होगा कि क्या क्या है। 1901 की जब बात आती है तो सबसे पहले शिमला शिक्षा सम्मेलन की बात आती है। शिमला शिक्षा सम्मेलन, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1901 में। 1902 में दो चीजें होती हैं। एक तो एच ऑरेंज को बनाया जाता है शिक्षा का महानिदेशक, और दूसरा रैले कमीशन का गठन किया जाता है। कब? 1902 में ही। वहीं 1904 में एक अधिनियम आता है जिसका नाम है विश्वविद्यालय अधिनियम। ये पता है कि विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने के नाते आया था, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि जो विश्वविद्यालय थे वो क्रांतिकारियों के अड्डे गढ़ बनते जा रहे थे। इसलिए ये भारतीयों की तरफ से एक अलोकप्रिय कार्य था। हालांकि कर्जन ने इस पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी। अब दूसरी बात आते हैं पुलिस की बात। पुलिस के तौर पे देखेंगे तो पुलिस विभाग में क्या इन्होंने सुधार किए हैं। सबसे पहले 1902 में पुलिस विभाग में क्या करते हैं? सर एंड्रयूज फ्रेजर आयोग का गठन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुलिस विभाग में एंड्रयूज फ्रेजर आयोग, याद कर लीजिए कि 1902 में ही आया था, गठन होता है, जिसमें दरभंगा के जो राजा रहते हैं श्रीनिवास आयंगर के सदस्य बनते हैं। और गुप्तचर विभाग भी बनाया जाता है इसमें। इसमें यह होता है कि वेतन के तौर पे 8 रुपए प्रति माह दिया जाता है, प्रशिक्षण भी और संख्या में भी वृद्धि होती है इसमें। 1902 में एक चीज और होती है साथ में दोस्तों, सीआईडी की बनती है, सीआईडी की स्थापना होती है, जिसके अगर फादर ऑफ इंडियन सीआईडी की बात करें तो राज बहादुर शंभूनाथ का नाम फादर ऑफ इंडियन सीआईडी के तौर पर लिया जाता है। तीसरी बात आती है, तीसरी बात के तौर पे हम बात करेंगे सैन्य सुधार की। तो सैन्य सुधार के तौर पे एक किचनर सेनापति हुए। किचनर, कर्जन किचनर विवाद भी आपने सुना होगा। किचनर सेनापति होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है 1902 में। इन्होंने एक काम किया था। पहली बात तो ये, तो सेना को उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी कमान में विभक्त कर दिया था। उत्तरी कमान के तौर पे ये मरी नामक स्थान है, जो प्रहार केंद्र पेशावर के पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। और दूसरा दक्षिण में पूना में इन्होंने प्रहार केंद्र क्वेटाया रखा था। प्रहार मतलब जहां से सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। अधिकारियों का प्रशिक्षण कॉलेज भी था यहाँ पे, जो कैम्बरले की तर्ज पर किया गया था। एक बात आती है किचनर और कर्जन विवाद या कर्जन किचनर विवाद। ये आखिर विवाद क्या था? तो किचनर चाहते थे कि वायसराय की परिषद में सैन्य सदस्य न हो और सैनिक शक्तियां सेनापति के पास हों। सरकार ने इनका समर्थन कर दिया, तो रुष्ट होकर कर्जन ने 1905 में इस्तीफा दे दिया था। यही था कर्जन किचनर या किचनर कर्जन विवाद। अब आगे कृषि और अकाल की बात करते हैं। कृषि और अकाल के तौर पे भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें इनके काल में आती हैं, जिसमें उन्होंने काफी काम किए थे। क्या बात है? कृषि पे। कृषि पे सबसे पहले कृषि विभाग का गठन किया। कृषि विभाग का गठन किया इन्होंने। इसके लिए इंस्पेक्टर जनरल का पद बनाया,
इसके प्रधान के तौर पे। और ये कब होता है? ये बात होती है 1901 में, क्योंकि 1899 से 1905 के ही बीच में टाइम था, 6 महीने 7 साल का, 5 5 6 साल का, शुरू में 7 बोला गया, ठीक है, 6 7 साल का जो भी टाइम था उसके उसी में आता है। तो 1 2 3 4 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। कृषि विभाग का गठन होता है तो इंस्पेक्टर जनरल के प्रधान होते हैं और 1901 में बनाया जाता है। वहीं सिंचाई आयोग का गठन होता है, ये भी 1901 में होता है। सिंचाई आयोग, ये कई बार पूछा गया कि सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो स्कॉट मॉरिसन थे, स्कॉट मैन क्रिक थे, सॉरी मैन क्रिक इसके अध्यक्ष रहे हैं। और 1904 में क्रेडिट कोऑपरेटिव एक्ट सहकारी समिति अधिनियम होता है। 1904 में क्रेडिट कोऑपरेटिव एक्ट होता है और 1905 में पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र का गठन होता है 1905 में। और वही बाद में 1936 में इसका स्थानांतरण दिल्ली कर दिया जाता है, जो वर्तमान में ICAR के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के तौर पे जो संस्था दिल्ली में है, उसकी स्थापना पूर्व में 1905 में पूसा, यानी बिहार ना, पूसा एक स्थान है बिहार में, वहां पे हुई थी, कृषि अनुसंधान केंद्र के तौर पे। वर्तमान में दिल्ली में काम कर रही है। और एक अकाल भी पड़ता है दोस्तों, 1899 से 1900 के बीच में अकाल पड़ता है। और वो अकाल था छप्पन्य अकाल इसको बोलते हैं, क्योंकि 1956 विक्रम संवत को पड़ता है ये। और इसको ऋण अकाल भी बोलते हैं, ऋण ऋण अकाल बोलते हैं। इसमें निपटने हेतु तो अगले साल 1901 में मैकडोनाल्ड आयोग गठित होता है, मैकडोनाल्ड आयोग गठित होता है। इसी समय प्लेग भी चल रहा था। और 1901 में काफी इंपॉर्टेंट, 1900 की बात है, सॉरी, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम भी आता है। इतनी सारी चीजें हो गई। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे के तौर पे हम देखेंगे आर्थिक सुधार की बात क्या होती है। आर्थिक सुधार में क्या होता है, तो आर्थिक सुधार में कर्जन ने क्या किया कि 1899 में, सुनते रहिए बस, 1899 में भारतीय टंकणम करेंसी अधिनियम, मुद्रा अधिनियम लाया। इसके अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को भारत की आधिकारिक मुद्रा तय करने और उसका मूल्य जो है 1 पाउंड को 15 रुपए के बराबर रखा, तय कर दिया उस टाइम। और 1905 की बात है दोस्तों, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, और जिसके द्वारा ब्रिटिश काल की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन इसी के काल में बनती है, लगभग 6000 मील बिछाई गई थी। आयकर को 500 से 100 रुपए कर दिया गया और नमक कर में भी कमी लाई गई थी। इसके साथ ही दिल्ली दरबार द्वितीय, सेकेंड दिल्ली दरबार, वैसे दिल्ली दरबार कितने लगते हैं अगर पूछा जाए तो दोस्तों, दिल्ली दरबार समझ लो 3 लगते हैं, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। कब कब लगते हैं? पहला लगता है दोस्तों 1877 में, और दूसरा लगता है 1903 में, और तीसरा लगता है 1911 में। 1877 में पहला जब लगता है तो रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था इस टाइम। 1903 में जब दिल्ली दरबार लगता है दूसरा वाला, तो इसमें एडवर्ड सप्तम को राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई। और तीसरा 1911 में जॉर्ज फिफ्थ की भारत यात्रा और राजधानी दिल्ली बनाई गई थी 1911 में। ये दिल्ली दरबार था। और 1903 का समय जो कर्जन का था, तो इसलिए सेकेंड वाला जो दिल्ली दरबार होता है वो कर्जन के समय में होता है। वहीं 1899 की बात आती है तो कलकत्ता अधिनियम, निगम अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम आता है, और इसके जरिए स्थानीय जो शासन था उसको समाप्त कर दिया जाता है, और कलकत्ता निगम में सदस्यों की संख्या 75 से घटाकर 50 कर दी जाती है, जिसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत होता है। अब कर्जन इसको बोलता है कि वायस राय के बाद कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनूंगा। बनता भी है बाद में, क्योंकि वो गठन किया था और वो खुद मानता था कि हम इसके बाद यहाँ का महापौर बनेंगे, इतना उसको अच्छा मानता था। प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम, तो ये आया था दोस्तों 1904 में, ASI जिसके कहते हैं। पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया गया था, इसके पहले बन चुका था कनिंघम के समय में।
फिर 1904 में जॉन मार्शल के निर्देशन में बनता है और जिसने हड़प्पा खोजा था। और प्राचीन स्मारकों के संरक्षण हेतु 50,000 पाउंड राशि स्वीकृत की गई थी। वहीं विदेश नीति की बात करते हैं इसके साथ में, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थानीय लोगों को सेना में लिया। सेना तैनात ब्रिटिश भूभाग पर की उत्तरी पश्चिमी को नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस जो नाम से नया प्रांत बनाया गया 1901 में हजारा, पेशावर, डेरा इस्माइल क्षेत्रों को रखा और पेशावर को राजधानी बनाया। खाड़ी देशों के प्रति ओमान द्वारा फ्रांस को एक कोयला क्षेत्र दिया गया और कर्जन ने इसे वापस देने की धमकी भी दी थी। तो ओमान ने यह क्षेत्र वापस ले लिया था, इससे इंग्लैंड पर दबाव बढ़ा था। अब एक और यंग हस्बैंड आते हैं दोस्तों। 1903 में यंग हस्बैंड को तिब्बत भेजा गया था वार्ता के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। 1904 में लहासा में पुनः वार्ता होती है और वो सफल हो जाती है। इसके अलावा जब सबसे फेमस जो चीजें आपको हर जगह मिलती हैं, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय में हुआ था, कर्जन के समय में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है 1904 में, जो राजद्रोह बनेगा। और जॉन हीविट की अध्यक्षता में उद्योग और वाणिज्य विभाग का गठन किया जाता है। और वहीं 1901 में इंपीरियल कैडेट सर्विसेज की स्थापना होती है। बरार प्रांत को लीज पर 1,68,000 पाउंड पर लेना और देशी राजाओं की विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, होलकर का राजा बदलना, ये सारी चीजें विविध तथ्य के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि छोटे एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है। मूल्यांकन के तौर पे अगर बात करें तो गोखले कहता है कि औरंगजेब की तरह कर्जन था, यानी औरंगजेब से तुलना कौन करता है? गोखले करते हैं। और मोंटेग्यू ने कर्जन कहा है कि कर्जन एक ऐसा ड्राइवर था जो गाड़ी को चलाता नहीं है बल्कि उसके पुर्जों पर रंग रोगन करता है। वहीं मैकडोनाल्ड कहते हैं कि वह बेहतर प्रशासक था परंतु मानवता का अभाव था। यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी एक्सेप्ट करते हैं, जबकि रासबिहारी बोस कहते हैं कि जो कार्य पूरे पूरे करने थे वो नहीं हुए, जो नहीं करने थे वो पूरे हुए। तो वो रासबिहारी बोस का। लेकिन कर्जन खुद क्या मानता था? कर्जन मानता था कि जो भारतीय हैं, भारतीय है न एक जाति है, न एक धर्म है, न एक राष्ट्र है, बल्कि यह एक महाद्वीप है और साम्राज्य है। तो भारत में ऑफिशियल कार्य जो है पृथ्वी की गति की भांति निश्चित रूप से शान से शिथिलता से का आगे बढ़ती है। और बंगाली जो होते हैं कायर होते हैं, ये सारे चीज कर्जन सोचता है, कायर होते हैं और झूठे देशभक्त होते हैं और अत्यधिक बोलने वाले होते हैं। सारी चीजें कर्जन बात करता है। तो हमने सारी चीजों को पढ़ लिया है। इसमें जो चीजें लिखी हैं उसको देख लेते हैं। बंगाल विभाजन देखिए पहले ही लिख दिया है इसमें। तो बंगाल विभाजन ये पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर बना था, पश्चिमी बंगाल था। हालांकि इसको उन्होंने बताया कि ये प्रशासनिक सुविधा के तौर पर था, लेकिन इसका मूल उद्देश्य दोस्तों आपको पता है कि हिंदू और मुसलमानों में विभाजन डालना था, फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाना था, ताकि जो पूरे बंगाल में मिलके एक बौद्धिक और राजनीतिक माहौल बन रहा था उसको तोड़ने के लिए ये अंग्रेजों के लिए करना आसान लगा और इसने किया उन्होंने। और उसका परिणाम के तौर पे इस निर्णय के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ था और 1905 में आंदोलन चला था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति भी मिली थी इसमें। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग की बात हुई, जो हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली कि विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए था। कुलपति की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप था, तभी तो कर पाएंगे। जो वहाँ सिंडिकेट होते हैं उनकी शक्तियां कम कर दी गई, छात्रों की स्वतंत्रता कम हुई। तो वही बात है कि ये पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे। विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग आता है 1904 में सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए। तीसरी बात आती है कलकत्ता कोऑपरेशन अधिनियम, जो अभी हमने बात की। तो कर्जन खुद चाहता था कि वायसराय के बाद कलकत्ता नगर निगम का वो महापौर बनेगा, जिसके जरिए स्थानीय शासन को समाप्त कर दिया गया था और कलकत्ता नगर निगम में संख्या को 75 से घटाकर 50 कर दी गई थी, जिसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत था। प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम 1904 की बात आती है। और प्राचीन हाँ सॉरी ये बात हो रही है, जिसमें हमने अभी बात की कि पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन था। जॉन मार्शल को निदेशक बनाया गया था। हड़प्पा की खोज की थी। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण हेतु 50,000 पाउंड राशि स्वीकृत की गई थी इसके समय में। इसके आगे चलते हैं। 6 पे कहाँ है?
कृषि और अकाल की बात हमने कर ली। छपन्य अकाल कब पड़ता है? 1899 से 1900 के बीच में पड़ता है, जो कि 156 विक्रम संवत इस काल में पड़ा, और इसमें ऋण अकाल कहा जाता है इसको। ऋण अकाल, इसमें निपटने के लिए 1901 में क्या हुआ था? मैकडोनाल्ड आयोग गठित किया गया था। इस समय प्लेग भी चल रहा था, याद रखना। 1900 में हमने बात किया था कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया था। तो पढ़ लेते हैं। सिंचाई योजना के कुछ कार्य हुए थे, कृषि सुधार प्रयास हुए थे, लेकिन राजस्व नीति बहुत कठोर थी। अकाल के समय राहत कार्य अपर्याप्त रहे और किसानों पर कर का बोझ पड़ा। ये सारी चीजें हो गई। ये भारतीयों में टकराव था दोस्तों। टकराव क्यों था? क्योंकि भारतीयों के प्रति अहंकारी दृष्टिकोण था। ये जानता था कि भारत में भारतीय स्वयं शासन करने योग्य नहीं है। ये कर्जन का मानना था। उसका कथन है कि भारतीयों में शासन करने की क्षमता नहीं है। उसके रवैये से भारतीयों में असंतोष बढ़ा था। 1905 क्यों होता है? वो किचनर विवाद हमने बात कर ली थी। किचनर और कर्जन विवाद के बाद हुआ था। 1905 में कर्जन ने इस्तीफा दे दिया था। कर्जन के महत्व के तौर पे, हालांकि ये आता नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतीक था। उसकी नीतियों के भारतीय राष्ट्रवाद के को जन्म दिया, और बंगाल विभाजन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ, और अंतिम महान साम्राज्यवादी वायसराय था। ये मेंस में आप लिखेंगे तो वहां फायदा होगा इसका। उसके बाद हम लोग बाद में कर लेंगे। और लॉर्ड कर्जन एक कट्टर साम्राज्यवादी वायसराय था, जिसकी नीतियों ने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद को तेज कर दिया। हाँ, कहीं ना कहीं ये फायदा जरूर हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अपने टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज को, और उम्मीद है कि आप अच्छे से आगे भी पढ़ते रहेंगे। अगर यदि पढ़ने में आपको कोई समस्या होती है, किसी चीज में रिवीजन में समस्या होती है, कोई चीज नहीं समझ आता है, तो आप बताइएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल से किसी और टॉपिक पे। और मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल कुछ आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। अपना रिवाइज करते रहिए। अगर अच्छी सीरीज लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।